हम अमेरिका का विरोध कर रहे हैं कि अमेरिका ने क्या किया, हमारी बेइज्जती की। और बेइज्जती इसलिए की क्योंकि अमेरिका ऐसा सोचता है कि भारत पर टैरिफ रेट बढ़ाने से हम भारत को कमजोर कर देंगे। हम मजबूत थे ही कब, हम लोग के हाथ में मोबाइल फोन्स है। कितने लोग मेड इन इंडिया इंडियन कंपनी मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। दो ही मोबाइल फोन कंपनी के प्लेयर्स हैं। पहली कंपनी का नाम है एप्पल, दूसरी कंपनी का नाम है सैमसंग। और एप्पल और सैमसंग दोनों आप खुद जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो मोबाइल फोन्स कंपनी है वो अमेरिकन कंपनी है। तो वो हमें हमारे को कुछ भी लगान लगा सकते हैं, कुछ भी टैरिफ लगा सकते हैं। हम जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बैठ के मैसेज दाएं बाएं कर रहे हैं ना, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी उन्हीं का है। वो चाहे बंद कर देंगे, फिर हमारी हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। फेसबुक उनका, ट्विटर उनका, इंस्टाग्राम उनका, और इसी में बैठ के हम उनका विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम फैक्ट को जानते नहीं है। ईयरबड्स उनके यहाँ बनता है, हम जो घड़ी पहनते हैं रोलेक्स इंडिया में बनता नहीं है, सब यूरोपियन प्रोडक्ट है। हम किस बेसिस पे बात करते हैं? एनवीडिया उनका, माइक्रोसॉफ्ट उनका, वो कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया में हम सिर्फ दो ही चीज़ों की बात करते हैं, मैसेज कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड, मैसेज कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड, दैट्स ऑल। हम कभी भी क्रिएटिव आइडिया पर सोचते नहीं है। आप अगर लगता है कि रवि आर कुमार गलत बातें कर रहे हैं तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपके पास कितने लोगों के पास मेड इन इंडिया सोशल वेबसाइट है, सोशल प्लेटफॉर्म है, लाइक व्हाट्सएप और फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम की तरह, जिसके थ्रू आप अमेरिका का विरोध कर रहे हैं? कितने लोगों के पास मेड इन इंडिया मोबाइल फोन्स है या इंडियन कंपनी का मोबाइल फोन्स है जिसके थ्रू विरोध कर रहे हैं? आपके लैपटॉप में जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है ना, वो भी आपका नहीं है। आप जिस लैपटॉप पे एप्पल में जो मैक ओएस डला हुआ है, वो भी आपका नहीं है। और विरोध कर सकता है क्योंकि वो लोग काम करने वाले लोग हैं। ताकत हमेशा कर्म से आती है, सिर्फ वाणी से नहीं आती है। हम लोग वाणी से ताकत लाना चाह रहे हैं, कर्म तो हमारे पास जीरो। भारत को कोई भी तोड़ने की क्षमता रखता है। क्यों क्षमता रखता है? क्योंकि भारत एक गरीब देश है, सिर्फ $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी में फर्क है। और उनकी इकोनॉमी इसलिए है क्योंकि वहाँ का युवा जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं करता। ये टिप्पणी किसी पार्टी या पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, ये सदियों से हमारे देश में चली आ रही है। और अभी भी आप किसी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले किसी भी विरोध जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने से पहले सोचिए, क्या अगर उसने ब्लॉक किया तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट क्या है? कल व्हाट्सएप ब्लॉक कर देगा, क्या सब्स्टिट्यूट आप हमारे पास? कल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ब्लॉक कर देगा, क्या सब्स्टिट्यूट हमारे पास? है ही नहीं। तभी वो जो चाहता है वो करता है। इससे अच्छा है कि हम लोग सोचें, क्रिएटिव वे में सोचें कि देश को व्यापारिक तौर पे कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमारा देश पता है आपको, दुनिया का 33वां सबसे ज्यादा करप्ट कंट्री माना जाता है। अब जाके डेटा देखिए। हम बिजनेस कॉन्फिडेंस में आते हैं 88 पायदान पे आते हैं। हमारे देश के 1% लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड एंड यूज करते हैं। हमारी इंडियन करेंसी इंटरनेशनल फॉरेक्स नहीं मानी जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सरकार का नहीं हमारा हाथ है, क्योंकि हम अभी भी हैंडीकैप हो चुके हैं पूरी तरह से। अमेरिका दुनिया में कोई भी आके हमें हैंडीकैप कर सकता है। जागो भारत जागो।